Alright. So हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड पूरा कर लिया। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। फुल टर्म क्या होता है? 9 मंथ पीरियड होता है, जो कि जिसे हम जेस्टेशन बोलते थे। क्या बोलते थे? जेस्टेशन। जो जेस्टेशन का पीरियड होता है 9 मंथ्स और कितने ट्राइमेस्टर होते हैं? 3 ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर इज अ पीरियड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ में ट्राइमेस्टर बोलते हैं। तो प्रेगनेंसी डेवलपमेंट में जेस्टेशन में हाउ मेनी मंथ्स आ गए? 9 मंथ्स, यानी हम बोल सकते हैं 3 ट्राइमेस्टर्स आ गए। ठीक है, अब इसको अगर ट्राइमेस्टर 9 मंथ्स कंप्लीट होने से पहले टर्मिनेशन कर दिया जाए, प्रेगनेंसी को रोक दिया जाए, इसे बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। और इसको बोलो सर ट्राइमेस्टर को 12 वीक्स को होता है। ट्राइमेस्टर 12 वीक्स कितने मंथ हुए? 3 मंथ्स हुए। 1 मंथ में 3 मंथ्स हुए। ठीक है। तो इसको इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी बोलते हैं। तो जिसे अबॉर्शन बोलते हैं उसको हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, अब एमटीपीज नियरली कितनी होती है एक साल में? अगर हम बात करें तो 45 to 50 मिलियन एमटीपीज आ गया है। एंड 1/5 ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, मतलब आई कैन से 1 प्रेगनेंसी इज अबॉर्टेड। तो दिस इज अ वेरी लार्ज नंबर। And whether to legalize or accept MTP is being debated by many countries कि जो abortion है उसको legalize करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। नुकसान जैसे इंडिया में फीमेल फीटिसाइड है, जब पता चलता है कि गर्ल चाइल्ड है तो अबॉर्ट कर दिया जाता है, तो दिस इज फीमेल फीटिसाइड, तो दैट इज रॉन्ग। और उसके फायदे ये हैं जैसे कैजुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो या फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं, रेप केसेस होते हैं, तो उसमें एमटीपी इज वेरी रिक्वायर्ड टू अबॉर्ट प्रेगनेंसी। तो ये 2 इसकी पॉइंट्स रहेंगे। आगे तू आई थी पहले, फिर भाग के उधर चली गई। मैं वहां गया तो सुबह तूने 9 मिनट की क्लास ली, कैसा लगा आज? सुबह आई मिल जानना नहीं, अभी रुको बाद में अभी पहले क्लास। अच्छा, why MTP is obviously answer is good। अच्छा, why MTP की रिक्वायरमेंट क्या है? To get rid of unwanted pregnancy। तो ये पॉइंट याद रखेंगे। What is the need of, ये लिखेंगे MTP का नीड क्या है? To get rid of pregnancies due to casual unprotected intercourse or failure of the contraceptive during coitus or rapes। So this is the use of MTP। MTP is essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful। कभी-कभी ऐसा होता है कि pregnancy could be harmful for or even fatal to either mother or those to fetus or both। मतलब कभी-कभी ऐसा होता है कि mother's body is not ready for pregnancy and child की भी हो सकता है during pregnancy या फिर delivery death हो जाए या mother की death हो जाए, इस point पे भी MTP काम आ सकती है। तो till when is MTP और abortion safe? तो 9 months of pregnancy में कितने वीक्स होते हैं? 9 months into 4 36 वीक्स होते हैं। तो 36 वीक्स में से 12 वीक्स यानी कि 1st ट्राइमेस्टर के तक इट इज सेफ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना इज सेफ। सेकंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर रिस्कियर। कैसे? रिस्कियर, ठीक है। And one disturbing trend is MTP is performed by illegal
or unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too. तो हम क्या कह रहे हैं कि हमारे देश में प्रेगनेंसी या फिर ये जो अबॉर्शंस है these are done not by doctors but also by unqualified doctors in जैसे गांव में या कई जगह पे नर्सेज और डॉक्टर्स जो अपने आप को डॉक्टर बोलते हैं पर एक्चुअल डॉक्टर नहीं होते, तो ये और भी रिस्की हो जाता है क्योंकि ये ऑलरेडी रिस्की है और इस पे और रिस्क आ जाता है। ठीक है, तो पॉइंट इज दिस अनदर डेंजरस ट्रेंड, एक और डेंजरस ट्रेंड जो एमटीपी से लिंक्ड है दैट इज एमनियोसेंटेसिस। कौन सा? एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जिसमें फीटल का सेक्स डिटरमाइन करने की कोशिश की जाती है कि वो जो बेबी है दैट इज बॉय और गर्ल, तो उसको कराने के बाद उसको एमटीपी कर दिया जाता है या अबॉर्ट कर दिया जाता है। दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। So what are the two dangerous question लिख लो बस, what are the two dangerous trends associated with MTP? What are two dangerous trends associated with MTP in our country? Trends associated with MTP in our country. हमारे देश में MTP से रिलेटेड दो डेंजरस ट्रेंड क्या है? एक पहला ट्रेंड क्या है कि MTP को इलीगल अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स करते हैं, अनक्वालिफाइड क्वैक्स करते हैं। ठीक है, और दूसरा ट्रेंड ये है कि एमनियोसेंटेसिस कराने के बाद लोग एमटीपी करते हैं, तो दिस इज आल्सो अनदर डेंजरस ट्रेंड। ठीक है, ये याद रहेगा। आगे बढ़ सकते हैं, टेस्ट लेना ही सब अच्छा। तो next topic is STDs, sexually transmitted diseases. सर स्क्रीन शेयर करो, चाहे तो स्क्रीन शेयर करो। तो अभी तक स्क्रीन शेयर ही थी? नहीं सर। ओहो, फिर बताया कि नहीं? ऐसी बैठे नेहा, हिमांशु क्लास में है, कृष्णा हाँ सर। तुम्हें बोलना चाहिए था, इतनी देर हो गई, टॉपिक निकल गया पूरा। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, STDs आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स alright, there are diseases that are transmitted through intercourse, okay, coitus, and these diseases are called sexually transmitted infection, STI, STDs, or venereal diseases or reproductive tract infections. What are the different names of these diseases? For example, AIDS is one STD, okay, venereal diseases और reproductive tract infection RTI। इनके examples क्या हैं? इनके examples हैं gonorrhea, syphilis, हाँ diseases के names हैं gonorrhea, syphilis, herpes, chlamydiasis, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B, and HIV leading to AIDS। So diseases के नाम याद रहे, gonorrhea, syphilis और herpes, chlamydiasis, and लिख रहे हैं सारे अपनी कॉपी में काम, warts, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B। याद रहेगा। नेक्स्ट, अच्छा, कुछ डिजीजेस लाइक HIV, कुछ डिजीजेस हैं लाइक HIV एंड हेपेटाइटिस,
और ये ना सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स से बट शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स से स्प्रेड हो जाती है, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट से, इंजेक्शन से और इन्फेक्टेड पर्सन से। इन्फेक्टेड पर्सन को जो नीडल लगी, इंजेक्शन बोलते हैं ना, डॉक्टर के पास जाओ तो इंजेक्शन नया निकालना है या कहीं पर भी जाए तो इंजेक्शन में क्यों कि अगर एक इंसान को इंजेक्शन लगा वही इंजेक्शन दूसरे को लग गया, नीडल शेयर करने से भी ये, ब्लड से भी, ट्रांसफ्यूज होने से भी ये फैल जाती है, ठीक है। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड इन्फेक्टेड मदर से फीटस को भी हो जाते हैं, कौन कौन से, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है। अच्छा, तो पॉइंट इज दिस, कुछ 3 डिजीजेस को छोड़कर ऊपर वाली बाकी क्योरेबल है। 3 डिजीजेस इनमें से क्योरेबल नहीं है, हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज और HIV, ठीक है, ये क्योरेबल नहीं है, ठीक है, मतलब ये एक बार हो जाए तो इनको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। जैसे हेपेटाइटिस बी अमिताभ बच्चन को था, उन्होंने जब वो कोई शूटिंग में के दौरान उसको उनको चोट लग गई थी तो ब्लड जो है देना पड़ा और उस ब्लड जो जिससे दिया था उससे हेपेटाइटिस बी था, तो उन्हें हेपेटाइटिस बी हो गया, तो लिवर की फंक्शनिंग कम हो जाती है। तो जेनिटल हर्पीज, HIV एंड हेपेटाइटिस बी आर नॉन क्यूरेबल, ठीक है। अच्छा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से कौन कौन स्प्रेड होती है, हेपेटाइटिस बी और HIV, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, तो अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज, ज्यादातर का सिम्टम क्या है, इज इचिंग, फ्लूइड रिलीज, slight pain, swelling in the genital areas, reproductive structures की जो एरिया है, that is genital areas, वहां पर itching, slight pain, swelling, etc. Infected females may even be asymptomatic. तो जो फीमेल्स इन्फेक्टेड होती हैं कभी-कभी उनमें सिम्टम्स नहीं आते, एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, it may remain undetected for long. अच्छा, absence or less significant symptoms include, अच्छा, कुछ लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स और एब्सेंस ऑफ सिम्टम और सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू दीज STIs, मतलब सोशल स्टिग्मा मतलब कि लोग क्या सोचेंगे एक्सेट्रा, इसके लिए डॉक्टर के पास ना जाना और ट्रीटमेंट को डिले कर देता है, तो इस वजह से और प्रॉब्लम्स लेटर आ जाती है। कॉम्प्लिकेशंस जो हो सकती हैं उन्हें बोलते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस, अबॉर्शंस, स्टिल बर्थ्स, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज, इनफर्टिलिटी और इवन कैंसर। तो जो कॉम्प्लिकेशन माने इन डिजीजेस के अलावा उनको और प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर ये ट्रीट नहीं करी जाए तो, और वो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो इसके ऊपर आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो इनके ऊपर और ऐड हो जाए प्रॉब्लम्स, तो ये प्रॉब्लम्स हैं। STIs are major threat to healthy society, therefore prevention or early detection is the and cure of these diseases are given prime consideration. तो ऑल्दो सब के सब इससे वल्नरेबल है, बट ज्यादातर ये डिजीजेस कहाँ पे देखी गई हैं, कौन से एज ग्रुप में, 15 to 24 इयर्स ऑफ द एज ग्रुप, ठीक है। एंड बट द थिंग इज इसका प्रिवेंशन बहुत इजी है, सिंपल प्रिंसिपल है, दैट इज अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर्स, ऑलवेज ट्राई टू यूज कॉन्डम। अच्छा, कॉन्डम से एडवांटेज है, एडवांटेज क्या है, मैंने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस बोले थे ना, तो एक तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और दूसरा इट प्रिवेंट्स STDs, तो और कोई कॉन्ट्रासेप्टिव ऐसा नहीं था जो STDs को क्या करे, प्रिवेंट करे। एक कॉन्ट्रासेप्टिव है और वो प्रिवेंट भी करता है किसको, STDs को, वो है कॉन्डम्स ड्यूरिंग कॉइटस, एंड इन केस ऑफ डाउट विजिट अ डॉक्टर एंड गेट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स आएंगे टू अवॉइड STIs। नेक्स्ट टॉपिक, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बाद रहता है इस चैप्टर का, दैट इज इनफर्टिलिटी। इस पे क्वेश्चन कंफर्म्ड आ गया, ठीक है। यहां तक समझ आया, हिमांशु, नेहा, कृष्णा, यस और नो? यस सर। ठीक है। अच्छा, infertility, large number of population, large number of couples are not able to produce children in spite of sexual cohabitation. This could be due to many diseases. मतलब infertility means कि child bearing couples नहीं है, couples है but they are not able to have child.
तो इनफर्टिलिटी इसके लिए बोला जाता है, और इनफर्टिलिटी कॉम्प्लिकेशन STIs की थी अभी हमने पढ़ा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है? व्हाई इज इट दैट पीपल आर नॉट हैविंग चाइल्ड? तो द थिंग इज इट कुड बी सम कॉन्जेनाइटल माने जेनेटिक, कैसा रीजन हो, जेनेटिक हो, बाय बर्थ हो, और बाय जेनेटिक ना हो तो सिर्फ बाय बर्थ हो, कैसा हो, बाय बर्थ कुछ डिफेक्ट हो in the male partner or the female partner, that is congenital reason, ठीक है। diseases, drugs, immunological और even psychological reasons हो सकते हैं, ठीक है। तो immunological माने immune system से related, immune system strong होगी, drugs कोई chemicals, कोई दवाइयाँ खाना, और कभी-कभी psychological भी हो सकता है, ठीक है। In India, often female is blamed for couple being childless, but ज़्यादातर जो problem होती है वो male में होती है, male partners में। So, but the problem main ज़्यादातर lies with male partners, ठीक है। Specialized healthcare units, also called the infertility clinics, help करते हैं diagnosis, ठीक है। However, such जब भी corrections possible नहीं होते तो तभी एक option होती है couples के पास, अगर suppose मेल और फीमेल में जो प्रॉब्लम है वो नहीं रेक्टिफाई हो पा रही, तो भी एक ऑप्शन उनके पास होती है, दैट इज कॉल्ड दी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, जो अभी आई हैं आर्ट इन्हें बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इस पे क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब डिफरेंट ARTs और इनकी फुल फॉर्म्स आएंगी, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज का पहला पॉइंट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इस पार्ट को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। Let us start with first. हम क्या डिस्कस कर रहे हैं आज? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। और इसके अंदर फर्स्ट है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन Yes, तो फर्स्ट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट क्या है? विट्रो। विट्रो मींस इन लैब, आउटसाइड द बॉडी। इन विट्रो मींस आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर। फर्टिलाइजेशन वैसे तो बॉडी के अंदर होती है, और कहाँ पे होती है? एम्प्यूला में। बट अगर फर्टिलाइजेशन को बाहर किया जाए, स्पर्म एंड एग ले लिया जाए और उन दोनों को लैब में फर्टिलाइज किया जाए, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। इसके अंदर स्पर्म एंड एग आर अलाउड टू फर्टिलाइज आउटसाइड, ठीक है। अच्छा, ओवा फ्रॉम द वाइफ एंड स्पर्म फ्रॉम द मेल इज कनेक्टेड, और कभी-कभी हस्बैंड से अगर स्पर्म ना हो तो डोनर से लिया जाता है स्पर्म, ठीक है। तो एंड दे आर इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर सिमुलेटेड कंडीशंस। ऐसे टेम्परेचर को, ऐसा पीएच, ऐसे एंजाइम्स रखते हैं लैब में जैसे कि रियल वे में हो, तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं सिमुलेटेड कंडीशंस, ठीक है। द जाइगोट और द अर्ली एम्ब्रियोज कुड देन बी ट्रांसपोर्ट। अच्छा, अब जाइगोट बन गया तो क्योंकि ये फर्टिलाइजेशन आउटसाइड की बॉडी हुई, तो जाइगोट भी कहाँ बना? आउटसाइड की बॉडी। इस जाइगोट को देन ट्रांसफर कर दिया जाता है इनटू द फैलोपियन ट्यूब और the uterus, depending upon कि वो कौन से स्टेज पे है। इम्प्लांटेशन फीमेल में वापस कर दिया जाता है, उसको फर्टिलाइज किया गया आउटसाइड दी बॉडी और इम्प्लांटेशन कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि मे बी स्पर्म वाज नॉट करेक्ट या स्पर्म वाज नॉट ऑफ राइट क्वालिटी। हमने पढ़ा था स्पर्म शुड हैव राइट मोटिलिटी, इट शुड हैव राइट एनर्जी या जो भी चीजें थी जो उसे चाहिए थी। तो अगर ऐसा हो तो उसे 8 ब्लास्टोमेयर्स का, ब्लास्टोमेयर से होते 8 सेल्स जो जाइगोट्स में होते थे, जो 1 2 3 4
जाइगोट में सिंगल सेल होता है, एम्ब्रियो में एक से ज्यादा सेल्स होते हैं। तो जो 8 ब्लास्टोमेरियस तक है उसको फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दे सकते हैं। किसमें? फैलोपियन ट्यूब। इसे बोलते हैं जिप, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे तो जाइगोट इंट्रा मीन इनसाइड फैलोपियन ट्यूब ट्रांसफर, जिप। और अगर हम बात करें इसके बाद अगर 8 सेल से ज्यादा हो जाए तो 8 से ज्यादा सेल को फैलोपियन ट्यूब में नहीं डालना, वो यूट्रस में जाएगा ताकि यूट्रस में डायरेक्ट इम्प्लांट हो। इसको क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो ट्रांसफर। इसे क्या बोलते हैं? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर, आईयूटी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने क्या क्या सीखा, एक बार इसको करता हूँ समराइज। पहले एक बार रीड कर लो दोबारा इन विट्रो को पूरा। अच्छा, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन विट्रो की जरूरत ना पड़े। दैट मींस हमें पता चल रहा है कि स्पर्म एंड एग कैन मीट इनसाइड द फीमेल बॉडी। फीमेल की बॉडी में वो मीट तो कर पा रहे, फर्टिलाइज तो हो पा रहे, बट वो इम्प्लांट नहीं हो पा रहे। क्या नहीं हो पा रहे? तो ऐसे केस में हम इन वीवो फर्टिलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं? इन वीवो। इन वीवो माने गेमीट, स्पर्म एंड ओवम जो है फीमेल में ही फ्यूज करेंगे, बट उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा उन फीमेल्स में जहां पे वो कंसीव नहीं कर पा रहे थे, उस पे हमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये इन वीवो फर्टिलाइजेशन है। दैट मींस वो फर्टिलाइजेशन तो इनसाइड दी बॉडी हुआ, बट फिर भी उसको ट्रांसफर कर दिया गया बिकॉज़ दे वर नॉट एबल टू कंसीव। ठीक है, ये क्लियर है? दो इन वीवो एंड इन विट्रो, यस और नो? ठीक है, तो फिर आते हैं ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर ऑफ ओवम कलेक्टेड from donor into fallopian tube is called gift of another female who cannot produce one. The thing is, female जो है अगर फीमेल एग नहीं बना पाती, क्या नहीं बना पा रही? एग, तो फीमेल को एक डोनर का एग दे सकते हैं, राइट? तो गेमीट अब ओवरी इज नॉट वर्किंग करेक्टली, तो इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एग। If egg is not producing तो गेमीट देना है। इस बार गेमीट डोनर से दिया जा रहा है। किससे? एक डोनर फीमेल ने एक दूसरे फीमेल को गेमीट दे दिया और उसको ट्रांसफर करा विद द हेल्प ऑफ इंजेक्शन into the fallopian tube so that sperm I and it meets inside the female. So this is called gift, that is gamete intrafallopian transfer. Clear है भाई? Next, इसके अंदर डेवलपमेंट इनसाइड दी फीमेल होता है तो उसको इंटरनल एनवायरनमेंट मिल जाता है, उसमें आउटसाइड दी बॉडी या टेस्ट ट्यूब बेबी नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट इज इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन is another specialized way in which अगर मेल is not able to produce sperms या फिर sperms जो है राइट अमाउंट में नहीं आ रहे तो डायरेक्ट एग के अंदर sperms का इंजेक्शन, अगर फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे sperm तो इंजेक्शन के थ्रू sperms can be given into directly the egg। एग में डायरेक्ट इंजेक्शन से sperm ट्रांसफर किया जा सकता है। this is intracytoplasmic sperm injection। ठीक है, अच्छा उसके बाद कभी-कभी ऐसा भी होता है कि मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट द फीमेल। हाँ, इंट्रा मींस इनसाइड। ठीक है, और मेल पार्टनर
इनएबिलिटी ड्यू टू मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट द फीमेल ड्यू टू लो स्पर्म काउंट। कभी-कभी स्पर्म काउंट कम होता है तो इस केस में मशीन्स के थ्रू इंसेमिनेशन कराया जा सकता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये सब प्रॉब्लम ऐसे भी पूछा जा सकता है इफ देयर इज लो स्पर्म काउंट, तो कौन सा टेक्निक होगा? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अगर इफ स्पर्म इज नॉट एबल टू या फिर हम बोले कि स्पर्म इज नॉट एबल टू रीच एग या फिर तो हम ICSI भी यूज कर सकते हैं क्या? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है, ICSI। अच्छा, इफ फीमेल इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस गेमीट तो गिफ्ट। इफ फर्टिलाइजेशन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, IVF के बाद दो ऑप्शंस हैं। IVF के बाद या तो जाइगोट को ट्रांसफर फैलोपियन ट्यूब में कराया जाए या फिर उसको यूट्रस में किया जाए, IUT। ये जो गिफ्ट है वो सरोगेसी में करा जाता है। हाँ, ये सारे सरोगेसी में गिफ्ट नहीं, सरोगेसी तो अलग हो गया। हाँ, सरोगेसी तो हो गया कि वो वाला हो गया ऑप्शन तो इन वीवो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, जिसमें नहीं इन वीवो भी नहीं सर हुआ। वो तो होता है ना लाइक फीमेल और हाँ, दूसरे फीमेल में तो वो यही है, इन वीवो हो गया आई गेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो फीमेल में ही हुआ बट वो ट्रांसफर कर दिया गया टू अनदर फीमेल, तो दैट इज IVF, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट एक और टेक्निक है जिसमें हस्बैंड और डोनर स्पर्म इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वेजाइना, दिस इज कॉल्ड इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन। ये भी लो स्पर्म काउंट के लिए किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं बट पॉइंट इज दिस, क्योंकि ये प्रोफेशनल्स रिक्वायर करता है और इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर करता है, तो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है, एंड अवेलेबल टू वेरी फ्यू सेंटर्स इन आवर कंट्री, बहुत कम सेंटर्स में अवेलेबल होता है, ठीक है, बट ऑब्वियसली द बेनिफिट्स इज अफोर्डेबल टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इमोशनल, रिलीजियस, सोशल फैक्टर्स आल्सो determine for the adoption of these methods, since ultimate aim is to have children, so we have many orphaned and destitute children which will not survive till maturity, that can be taken care of. तो legal adoption is another way जो expensive नहीं है पर adopt किया जा सकता है। तो point is this, यहाँ पर हमने जो पढ़ा ये बहुत सारी टेक्निक्स आ गई। एक बार मैं इसको समराइज करता हूँ, फिर तुम इन सबको एक तो फुल फॉर्म लिखोगे, बहुत सारी है, ठीक है, और उन सब का मतलब तुम समझोगे, नहीं समझ आएगा तो मुझसे पूछोगे नेक्स्ट क्लास में इसका टेस्ट इस चैप्टर। छोटा चैप्टर है सबसे, इसमें मेन है, इसमें सिर्फ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स मेन है, एक ये मेन है इनफर्टिलिटी। तो इसी के तो नाम लिख के कैसे? हाँ, तो ये करने पड़ेंगे ना, कब याद करोगे? तो नेक्स्ट में मत छोड़ना। फिर आगे नया चैप्टर जेनेटिक्स शुरू करेंगे ना, ठीक है। अच्छा, तो एक बार दोबारा सुनते हैं। पहली क्या थी? IVF, इन विट्रो IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। किसको IVF लिखा है? इन विवो को या इन विट्रो को? उसको नहीं लिखा। तो IVF stands for in vitro, ये is also equivalent to test tube baby program। इसे क्या बोल सकते हैं? ठीक है, जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हो गया आउटसाइड बॉडी, तो इसके बाद दो मेथड कौन से थे? जिप और IUT, इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर और जिप। IUT होता है जब जाइगोट एम्ब्रियो में 8 ब्लास्टोमेयर्स हो, क्या हो, और अगर 8 से ज्यादा ब्लास्टोमेयर्स हो तो IUT, ग्रेटर देन 8 ब्लास्टोमेयर्स। ये मतलब क्या ये वाली बात, हाँ। मतलब एम्ब्रियो में पहले एक से जाइगोट एक सेल होता है, फिर वो 2 सेल बनता है, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 8 बनते हैं, 8 से 16 का स्टेज को ब्लास्टोमेयर्स और मोरुला बोलते थे, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनता था 32 स्टेज में। चैप्टर 3 में पढ़ा था ये हमने तक में, ठीक है। तो अब तुम्हें बाद में कराऊंगा मैं, पर पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर हमारे पास जब सेल्स को बोलते हैं, जो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं ब्लास्टोमेयर्स। तो ब्लास्टोमेयर्स
जब तक 8 ब्लास्टोमेयर्स हो तो जिप किया जा सकता है फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर। जब 8 से ज्यादा हो तो यूट्रस में डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, तो इंट्रायूट्राइन ट्रांसफर। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा इन विवो। क्या पढ़ा? इन विवो फर्टिलाइजेशन के बाद ट्रांसफर भी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? ट्रांसफर। नेक्स्ट जिफ्ट आईयूटीज, यहां तक क्लियर था? इन विवो फर्टिलाइजेशन के बाद भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ये सब थी फर्टिलाइजेशन की बात। अगर हम बात करें गैमीट्स नहीं बन रहे, गैमीट्स माने एग नहीं बन रहा तो गिफ्ट डोनर से। ठीक है, अगर स्पर्म की क्वालिटी या स्पर्म की प्रॉब्लम है तो पहला आईसीएसआई किया जा सकता है, दूसरा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जा सकता है, और आईयूआई इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। कोई चीज बची? क्या नहीं बची? अब इनकी डेफिनेशन सीखो जो भी